हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और आप किताब के किसी भी किताब के क्वेश्चन लगाइए, आपके किताब के क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 51, नीलम अपनी कुल आय का 20% किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मद पर खर्च करती है। यदि वह 2400 रुपये की बचत करती है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम मानते हैं उसकी आय है, अभी सेकेंडों में लग जाएगा क्वेश्चन, अभी आप थोड़ा समझिए। अगर मानते हैं उसकी आय यक्स है, अब कह रहा है यक्स का कितना खर्च किया उसने, 20% खर्च के बचा कितना है, 80% बचा है, तो 80/100 हो जाएगा। अब कह रहा है शेष का, जब भी शेष का कहेगा ये अपने आप में 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब इसका 30%, 70% उसने खर्च किया तो बचा कितना है, 30%, 30/100। अब उसकी आय कितना हो गई, अब उसकी बचत कितना हो जाएगी, 2400 रुपये हो जाएगी। देखिए, ये आय है यक्स और इसका 20% उसने खर्च किया, बचा कितना, 80%, 80/100 हो गया। फिर ये अपने आप में 100% है और इसमें कितना खर्च किया उसने, 70% घरेलू मदों पर खर्च किया तो बचा कितना, 30%, 30/100 हो जाएगा। अब टोटल बचत कितना हो, ये 2400 रुपये। अब इस प्रकार से आप यक्स का मान निकाल सकते हैं। यक्स बराबर क्या लिखेंगे, यानी 2400/80 × 100। फिर उसके बाद ये 30 के बराबर कर देंगे गुणे 100। काटिए, 2 0 2 0 कैंसिल होगा, 8 3 24, यानी कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको 60 में देखिए, 60 में देखिए तो कितना है, उसकी बचत कितना हुई है, 2400 बचत हुई है। अगर ये 2400 बचत हुई है, अगर 20% खर्च किया तो बचा कितना है, 80%। 80 के भाग दीजिए गुणे 100 कर दीजिए। फिर उसके बाद 70% खर्च किया तो बचा कितना है, 30% बचा। 30 का भाग दीजिए, 100 का गुणा कीजिए, आपका आंसर आ गया। काटिए, यानी कितना आंसर आ गया है, 10,000 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार 60 में ही आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए बताया है एक तरीके से। जब भी शेष का कहेगा तो क्या करेंगे, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको लगाना है। जब शेष का कहेगा तब, अगर शेष का नहीं कहेगा तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आगे कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, मासिक वेतन कितना होगा। अच्छा ये बताइए, 40% उसने किस पर खर्च किया, भोजन पर, 20% किस पे, मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, फिर 10% किस पर, परिवहन पर। तो कितना खर्च किया उसने, देखिए 40 20 60 यानी 80% उसने खर्च किया। 80% खर्च किया तो बचा कितना, पूरा टोटल 100% बचा है। कितना बचा है, यानी 20% बचा है। जो ये 1500 है आपका, 1500 ये 20 के बराबर हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। काटिए, यानी 2 7 14, 2 5 10, यानी कितना आंसर आ जाएगा, यानी 7500 आपका आंसर आ जाएगा। 7500 आपका आंसर आ जाएगा। यानी बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप लगा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये सब मेथड नहीं पता है। और वीडियो देखते समय एक बार लाइक भी ठोक दिया कीजिए, यानी लाइक भी कर दिया कीजिए वीडियो। इससे पता चलता है कि वीडियो चल रहा है या फिर कितना लाइक किया जा रहा है। ज़रूर से लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53, ए और बी का मासिक वेतन मिलकर 4,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उसकी बचत बराबर है तो ए का वेतन क्या है। अच्छा ये बताइए, ए अपने वेतन का कितना खर्च करा है, 85, तो बचा कितना है, 15%। उसके बाद बी अपने वेतन का कितना खर्च करा है, 85, तो बचा कितना है, 5%। आपस में ये बराबर है, काट दीजिए, काटिए, 5 एकम 5,
5 3 15, यानी ए अपान बी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और पूरा टोटल यहाँ पर कितना है 4000 है। अब इसको बांटिए, इसको जोड़िए, 4 हो जाएगा, काट दीजिए, यानी यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 1000 होगा, यहाँ पर गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3000। किसका पूछा है, ए का वेतन पूछा है, तो ए का वेतन कितना आ जाएगा, यानी 1000 रुपये ए का वेतन आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय कितना है। अच्छा बताइए, उसका खर्च कितना है, उसका खर्च 75 रुपये है, ये 15% खर्च हुआ है, ये रुपये में 75 रुपया है, तो ये 75 15% के बराबर हो जाएगा, गुणे कितना कर दीजिए 100, काटिए 15 × 75, तो कितना आंसर आ जाएगा 500 रुपये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 500। देखिए 15% खर्च करता है, ये 15% प्रतिशत में है, और रुपए में कितना है 75 रुपये है, यानी 75 का भाग दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है, यदि वस्तु का मूल्य वर्तमान में 729 ये है, 729 है, वर्तमान मूल्य 729 रुपये है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। 3 वर्ष पूर्व पूछा है, क्या पूछा है 3 वर्ष पूर्व पूछा है। अगर ये 3 वर्ष पूर्व पूछा, इसका वर्तमान मूल्य कितना है, इसका वर्तमान मूल्य 729 है, इसमें 3 वर्ष की लगातार क्या हुई है कमी हुई है। पहले इसका मूल्य ज़्यादा रहा होगा, अब क्या हो गया है कमी हो गई, तो इसका मूल्य क्या होगा कम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, सपोज दैट 1000 रुपये है, इसमें 10% की कमी हुई है 3 बार, तो कितना हो जाएगा 90/100 गुणे 90/100, फिर गुणे 90/100 हो गया, यानी 3 बार 10% की कमी है। इसका वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य है 1000 रुपये। अगर 3 बार 10% कमी हुई तो 90/100, 90/100, 90/100, इसको काट दीजिए, यानी 2 0 4 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काट दीजिए, काटिए, 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब क्या होगा 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 729, 9 का क्यूब हो जाएगा। अब इसके आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ते हैं। ये वर्तमान मूल्य था, ये वर्तमान मूल्य था, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो गया, 3 वर्ष बाद, यहाँ पर कितने वर्ष हैं 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा 729। अब इस समय देखिए, इस समय ये 3 वर्ष बाद इसका 729 रुपये है। देखिए अब यही क्वेश्चन होगा, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। इस समय कितना 729 है, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था, यानी 1000 रुपये रहेगा। फिलहाल आप देखिए, ये वर्तमान मूल्य है, यानी 3 वर्ष बाद इसका 729 हो गया है। अब कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कितना इस समय है, इस समय 729 है। अब कह रहा है इसमें कितना हरासमेंट हुआ है, 3 बार हरासमेंट हुआ 10% की, तो पूछा 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा। ये 3 वर्ष आगे का मूल्य निकालें, 3 वर्ष बाद का निकालें 729, और 3 वर्ष पूर्व चलेंगे, यही उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा 90 के बराबर गुणे 100 कर दीजिए, फिर ये 90 के बराबर गुणे 100 कर दीजिए, फिर ये 90 के बराबर गुणे 100 कर दीजिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि 3 बार हरासमेंट हो रहा था 10% की। इसको काट दीजिए, 2 0 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। तो बताइए, ये 9 का क्यूब रखा गया है, तो बचा कितना, कितना बचा है, यानी 1000 रुपये क्या हो जाए आपका 1000 रुपये आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 1000 रुपये आंसर हो गया। यानी जब 3 वर्ष पहले पूछेगा, जब पूर्व पूछेगा तो इस प्रकार लगाएंगे, जब आगे पूछेगा तो इस प्रकार लगाएंगे। देखिए अगर पूर्व पूछेगा तो इसके बराबर कर देंगे, 90 गुणे 100, 90 गुणे 100, 90 गुणे 100, इस प्रकार आ गया। ये पूर्व का होगा, जब वर्तमान का कहेगा तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी 1000 का 90/100, फिर 90/100, फिर 90/100, जो भी कमी रहेगी, अगर 20% की कमी होती है 80/100, और 20% वृद्धि करती है 120/100, अगर 30% वृद्धि करती है 130/100, इस प्रकार से करते हुए चले जाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए,
किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो बताइए कितना हरासमेंट हो रहा है, यानी 5% का हरासमेंट हो रहा है। वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो इस समय कितना है? इस समय कितना है? देखिए इस समय है 2 लाख। कितना है? 2 लाख है। अगर इस समय 2 लाख रुपए है, इस समय देखिए इस समय 2 लाख है, इसमें कितना परसेंट कमी हुई? 5%। तो कितना हो जाएगा? 95/100। फिर कितना हो जाएगा? 95/100, यानी 2 बार कमी हुई है। अब उसके बाद 2 वर्ष बाद कितना मूल्य होगा? इस प्रकार कर लेंगे, काट दीजिए 2 0 2 0, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, अगर इसको गुणा करेंगे, सब गुणा करेंगे टोटल, तो आंसर आएगा ए वाला, यानी 1,80,500। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। आप गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए क्या करा? एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो देखते हैं। देखिए ध्यान से, इधर से देखिए, इधर देखिए क्या कह रहा है? 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है, तो बताइए जिनमें से 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, पूरा टोटल कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति? 1000। 1000 में से कितने टोटल साक्षर है? कितने टोटल साक्षर? इसका 25%। अगर इसका 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 1000 का 25% आप निकालेंगे तो देखिए 25/100 कितना हो जाएगा? यानी 250 हो जाएगा। ये 250 क्या हो गए? क्या हुए? 250। ये टोटल साक्षर, इसमें पुरुष भी है महिलाएं भी है। अब कह रहा है 60% पुरुष, यानी ये पुरुष हुए और ये महिलाएं हुई। अगर 60% पुरुष साक्षर हैं तो इसका 60% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 600। तो महिलाएं कितना आ जाएंगी? 400। देखिए 1000 है, इसका 60% निकालिए, 600 पुरुष हो गए और 400 महिलाएं आ गई। अब कह रहा है जिनमें से 20% साक्षर है, इनमें से 20% साक्षर है। अगर 600 का आप 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 क्या हुए? साक्षर हुए, यानी 120 क्या साक्षर हुए? पुरुष 120 छात्र हुए, साक्षर हुए। और कह रहा है कि यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, इसका पूरा टोटल में से 25% साक्षर है तो 250 हो गया। कह रहा है नगर में कितनी महिलाएं साक्षर है? अच्छा ये बताइए पूरा टोटल कितना पुरुष और महिलाएं कितना साक्षर है? 250, और पुरुष कितना है? 120। तो 250 में से क्या करेंगे? 120 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 130 बचेगा। जो 130 बचेगा, 130 ये महिलाएं साक्षर हैं, तो इसका प्रतिशत पूछा है 130 बटा महिलाएं कितना है? 400, और गुणे कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए। काटिए, आंसर आ गया। काटिए, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, इसको काट दीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2, यानी कितना हो जाएगा? 32.5% क्या हो जाएंगी? महिलाएं साक्षर होंगी। कितना हो जाएंगी? 32%, 32.5% महिलाएं साक्षर होंगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं। फिफ्टी 58 देखिए क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, तो मतदान के कुल मतों की संख्या कितनी होगी? अच्छा ये बताइए, जो गांव या देहात होती है उसमें बहुत से चुनाव उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस परीक्षा की दृष्टि से केवल 2 ही उम्मीदवार रहेंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो हारने वाले ने कितना मत पाया है? कितना मत पाया? 40%।
कितना मत पाया है, ये 40% मत पाया। तो जीतने वाले ने कितना पाया होगा, 60%। तो कितने परसेंट मतों से जीता, 20% मतों से जीता है। लेकिन यहाँ पर कितना मतों से जीता है, 98, 298 मतों से क्या किया, उसको पराजित किया है। तो यहाँ पर कितना अंतर, इसका 20%, जो 20% अंतर वही इसका वोट ज़्यादा 298 ने, ये 20 के बराबर हो जाएगा। गुणे 100 कर दीजिए, काटिए काटिए काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा 1490। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1490 पूरा टोटल मत थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि होती है एवं दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए 2 वर्ष बाद पूछा है, कितना है, 20,000 जनसंख्या है। अब कह रहा है पहले वर्ष 20% की वृद्धि यानी 120 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 130 बटा 100 हो जाएगा। आप काट दीजिए, इसको काटिए, यानी 2 0 2 0 2 0 2 0। तो चलिए गुणा करते हैं, 13 से गुणा कीजिए, 13 से गुणा कीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 2 आया, 13 कम 13, 13 दो कितना हो जाएगा 15, तो कितना जीरो रहेगा, 2 जीरो। अब इसका 2 गुना कीजिए, 2 गुना कीजिए, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 1 11, 2 एकम 2 1 3, तो कितना हो जाएगा, यानी 31,200 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 31,200 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 70% प्राप्त हुए तथा वह 15,400 मतों से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार ने कितने परसेंट मत प्राप्त किया है। तो बताइए, तो हारने वाले मत ने कितने परसेंट मत प्राप्त किया, क्या कह रहा है, फिर से देखिए। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार ने कितना परसेंट मत प्राप्त किया है। तो ये बताइए, यहाँ पर देखिए, तो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया है 70%, तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया है, हारने वाले ने कितना प्राप्त किया है, हारने वाला 30% मत प्राप्त किया है। यानी वह 15,400 मतों से जीतता है, 15,400 मतों से जीता। यहाँ पर अंतर कितना है, देखिए कितना अंतर है, 40 का अंतर है, यानी 40% का अंतर है। यहाँ पर कितना है, 15,400 मतों से वो क्या किया, जीता है, ये 40 के बराबर हो जाएगा। ये 40 के बराबर कह रहा है कि हारने वाले कितना मत प्राप्त किया, हारने वाले कितना है 30% है, गुणे 30 कर दीजिए, आंसर आ गया। काटिए इसको, काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 से काटिए, इसको काटिए, यानी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 से काटिए पहले, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 से इसको काटिए, यानी 15, काटिए, गुणा कीजिए, यानी 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 होगा। पहले तो 0 रहेगा ही, यानी 15 सत्ते 105 का हासिल आया 10, फिर 15 सत्ते 105, 105 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 11,550 रुपये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। हम आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, A to Z बताए हैं। अब आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, आप अपने किताब से क्वेश्चन लगाइए, चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से वो क्वेश्चन लगा सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक आप ज़रूर कीजिए, समझ रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।